हेलो। यहाँ पर हम अभी ई वोटिंग ब्लॉकचेन का कोड देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एनाकोंडा लॉन्च होते ही यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट सिलेक्ट करना है। जो भी क्रिएट किया हुआ एनवायरनमेंट हुआ उसको सिलेक्ट करना है। उसी में से आपको स्पाइडर लॉन्च करना है। स्पाइडर लॉन्च होते ही आपको जो प्रोजेक्ट होगा वो यहाँ पर पाथ ओपन करना है। देन यहाँ पर जो ई वोटिंग सोल फाइल है उसको कॉपी करके आपको रेमिक्स में यहाँ पर एक सॉलिडिटी फाइल बनानी है ई वोटिंग डॉट सोल और उसमें वो कोड पेस्ट करना है। देन यहाँ पर इसको वेब3 प्रोवाइडर को कनेक्ट करना है। देन वो जो सोल फाइल होगी उसको कंपाइल करके यहाँ से डिप्लॉय करना है। कंपाइल करके जो एबीआई मिलेगा उसको कॉपी करके स्टैटिक फोल्डर में न्यू में ब्लॉकचेन डॉट जेएस इस फाइल में आपको एबीआई यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, पेस्ट करना है। यहाँ से पूरा सिलेक्ट करके यहाँ तक आपको पेस्ट करना है। एबीआई देन जो की है जो हमने डिप्लॉय की है उस की को भी यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। देन यहाँ पर जो एप्लीकेशन डॉट पाई फाइल है प्रोजेक्ट की उसको रन करते ही प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। और यहाँ पर लोकल होस्ट 5000 से हम अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ से वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। अभी फर्स्ट जो है बाय डिफॉल्ट जैसे ही वेबसाइट लॉन्च होती है तो फर्स्ट पेज हमारा index.html रन होता है। तो यहाँ पर index.html टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पर टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर index.html अभी इस index.html पेज पर तीन फॉर्म है। वोटर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वोटर का लॉगिन फॉर्म एंड एडमिन का लॉगिन फॉर्म। सो ये है रजिस्टर। यहाँ पर रजिस्टर ये वोटर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें हमने इनपुट लिया है यूजर नेम, इनपुट यूजर नेम, देन उसका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, हर एक इनपुट का हमने आईडी और नेम यहाँ पर सेट किया है। इस फॉर्म का जो आईडी है माय मॉडल लेबल 1। ओके, यहाँ पर फॉर्म का एक्शन हमने यहाँ पर एक्शन नहीं दिया क्योंकि हमको वो डेटा ब्लॉकचेन में सेव करना है। इसके लिए हमने जावास्क्रिप्ट का कॉल दिया है। तो फॉर्म डायरेक्टली जैसे ही ये सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे तो जावास्क्रिप्ट को कॉल जाएगा। यहाँ पर आईडी है साइन अप फॉर्म, मेथड ली है हमने पोस्ट। ओके, सो यहाँ पर इनपुट है यूजर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड। सो यहाँ पर उसका टाइप है, यहाँ पर यूजर नेम का टाइप है टेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ का टाइप है डेट, देन मोबाइल नंबर का हमने टाइप लिया है टेक्स्ट, ईमेल का टाइप है ईमेल एंड पासवर्ड का टाइप है पासवर्ड। सो यहाँ पर एक बटन है बीटीएन सबमिट करके वोटर्स रजिस्ट्रेशन का, उसका टाइप लिया है हमने बीटीएन सबमिट। ओके, और आईडी है बीटीएन रजिस्टर। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कॉल या आईडी थ्रू जाता है। सो जैसे ही हम बीटीएन रजिस्टर इस बटन पर क्लिक करेंगे सो यहाँ पर फाइंड करेंगे बीटीएन रजिस्टर का कॉल। यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट लिखी है बीटीएन रजिस्टर बटन के लिए।
सो जैसे ही BTN रजिस्टर बटन पर हम क्लिक करेंगे तो फॉर्म का जितना भी डेटा है वो आईडी थ्रू यहाँ पर आ जाएगा साइन अप फॉर्म। ओके, देन यहाँ पर हमने एजेक्स कॉल दिया है, उसका मेथड है पोस्ट। सो ऊपर वाले फॉर्म में जो पोस्ट मेथड है उसको मैच करके हम यहाँ पर पोस्ट मेथड यहाँ पर लिए है। देन जैसे ही पोस्ट मेथड को कॉल जाएगा, हम कौन से फंक्शन को कॉल दे रहे, क्रिएट सेलर एप्लीकेशन डॉट पाई में। सो यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट पाई है, एप्लीकेशन डॉट पाई फाइल। यहाँ पर जैसे ही क्रिएट सेलर इस फंक्शन को कॉल जाएगा, एप डॉट पाई में वो फंक्शन हमने बनाया है क्रिएट सेलर। सो इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट। ओके, यहाँ पर दो दो मेथड असाइन किए हैं, पोस्ट एंड गेट। सो जैसे ही पोस्ट मेथड होगा तो वो फंक्शन यहाँ पे कुछ जो भी डेटा हमने इनपुट में लिया है वो यहाँ पर ले लेगा। अगर गेट होता तो वहीं से कुछ तो रिटर्न कर देता। ओके, सो अब हमारी मेथड पोस्ट है तो वहां पर मैच हो रही है पोस्ट मेथड। तो हम उस फॉर्म में से जो भी डेटा है नेम के थ्रू, तो यहाँ पर नेम, DOB, मोबाइल नंबर, फॉर्म में जो नेम हमने असाइन किया है हर एक इनपुट को, उस नेम के थ्रू डेटा बैकएंड में लेंगे। नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, उस डेटा को हम यहाँ पर एक एक करके एक एक वेरिएबल में स्टोर करें। ओके, जो यूजर नेम था उसको यूजर नेम में स्टोर किया, जो डेट ऑफ बर्थ थी उसको DOB करके एक वेरिएबल बनाया, उसमें स्टोर किया। ओके, देन यहाँ पर एक कनेक्शन क्रिएट किया है मैंने, वो कनेक्शन ऊपर भी एक MySQL का क्रिएट किया है, सॉरी MySQL का कनेक्शन क्रिएट किया है यहाँ पर। ओके, लोकल होस्ट, MySQL होस्ट कौन सा है, लोकल होस्ट, उसका यूजर है रूट, पासवर्ड है रूट, और DB कौन सा यूज किया है, 032 EHR। ओके, तो यहाँ पर SQL में SQL योग, ये हमने ये डेटाबेस है 032 EHR, उसको हमने वहां पर क्या किया है, डिक्लेयर किया है। उसमें टेबल है यूजर्स। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेरी लिखी है क्रिएट सेलर में एक कनेक्शन MySQL कनेक्शन कर्सर। ओके, इंसर्ट इनटू, जो भी डेटा मेरा इनपुट का आया है बैकएंड में उसको अभी मुझे इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू यूजर्स टेबल में, इंसर्ट इनटू यूजर्स टेबल में यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। ओके, सो ये तीन वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं। वैल्यू है, ओके, सो वैल्यू कौन सी है, जो इनपुट हमने HTML से लिया है बैकएंड में वही हम इंसर्ट कर रहे हैं, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सो ये वैल्यू है वो यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, यहाँ पर कनेक्शन क्लोज करेंगे। देन यहाँ पर एक लिस्ट लेंगे, लिस्ट ऑफ यूजर करके। ओके, उस लिस्ट में मैंने जो भी इनपुट है, मुझे अभी डेटा ब्लॉकचेन में स्टोर करना है, इसलिए मैंने क्या किया, एक एक जो वेरिएबल था उसको असाइन किया यहाँ पर A B C D and E करके। ओके, और रिटर्न करते वक्त मैंने वही लिस्ट कहा रिटर्न की, लिस्ट ऑफ यूजर मैंने क्या किया, रिटर्न किया index.html पेज पर। ओके, सो जैसे ही index.html पेज पर, जैसे ही मैं अभी क्या करूंगी, यहाँ पर एक वेरिएबल, यहाँ पर एक एक करके वेरिएबल में जो डेटा ऑफ ए क्या था मेरा, डेटा ऑफ ए मेरा है यूजर नेम, डेटा ऑफ बी है मेरा डेट ऑफ बर्थ, डेटा ऑफ सी है मेरा मोबाइल नंबर। सो ऐसे वेरिएबल थ्रू मैं यहाँ पर डेटा ले लूंगी और एक एक करके वेरिएबल में स्टोर करूंगी। देन यहाँ पर वेब3 प्रोवाइडर को कॉल जाएगा। ओके, यहाँ पर वो अकाउंट बाय डिफॉल्ट आपको मेटामास्क में 10 अकाउंट्स फ्री मिलते हैं ट्रांजैक्शंस करने के लिए। सो वहां पर वो सिलेक्ट करेगा कि कौन, डिसाइड करेगा कि कौन सा अकाउंट उसको लेना है। ओके, सो यहाँ पर उसने सिलेक्ट किया। देन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड, मैंने यूजर रजिस्टर एक मेथड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाई है, यूजर रजिस्टर। ओके, अभी यूजर रजिस्टर के लिए यहाँ पर
यूजर रजिस्टर और यूजर इन्फो, ये लिस्ट को मैं क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ। सो यहाँ पर है वो यूजर इन्फो। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्ट लिया है यूजर इन्फो करके, उसमें मैंने पैरामीटर्स लिए हैं नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड। जो डेटा मुझे इंसर्ट करना है ब्लॉकचेन में फ्रॉम जो जावास्क्रिप्ट से हम अभी भेज रहे हैं डेटा, वो यहाँ पर मैंने पैरामीटर्स दिए। वही लिस्ट को मैंने यहाँ पर क्या किया, मैपिंग किया। यहाँ पर मैपिंग किया यूजर इन्फो को यूजर इन्फोज के साथ। ओके, वो एक एम्प्टी लिस्ट यूजर इन्फो करके एम्प्टी लिस्ट थी। ओके, देन यहाँ पर जो यूजर रजिस्टर मेथड है उसमें हमने क्या किया कि जो भी डेटा हमने लिया है HTML के थ्रू, वो यहाँ पर यूजर बाय डिफॉल्ट आपकी की आ जाएगी, देन नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, ये डेटा यहाँ पर सेट किया। देन यहाँ पर ऑल यूजर्स डॉट पुश, इसमें जो भी जितने भी यूजर इन्फो वन का डेटा जितना भी आएगा एक एक करके, एक एक डेटा जैसे ही इंसर्ट होगा, एक एक यूजर इंसर्ट होगा, सो ऑल यूजर्स डॉट पुश में हम क्या करें, वो सभी डेटा एक साथ इस लिस्ट में इस लिस्ट में ले रहे हैं। सो जैसे ही हम यहाँ पर लॉग इन करते वक्त वही डेटा हम इसी लिस्ट में से ऑल यूजर्स, अभी यहाँ पर हम गेट कर ले दे लॉग इन के लिए। सो ऑल यूजर्स के लिस्ट में से मैं क्या करूंगी, वही डेटा जो चाहिए मुझे वो डेटा मैं क्या नेम थ्रू एंड पासवर्ड थ्रू क्या करूंगी, गेट करूंगी। सो इस लिस्ट में डेटा आया वो। अभी मैंने डेटा जैसे ही मैं यहाँ पर डॉट सेंड करूंगी, डॉट सेंड करते ही मेरा डेटा ब्लॉकचेन में स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही मैं डॉट कॉल करूंगी सो ब्लॉकचेन से डेटा मैं गेट करूंगी। ओके, तो ये डेटा हमने यहाँ पर ब्लॉकचेन में स्टोर कर दिया। अब यूजर लॉगिन के लिए सेम हम यहाँ पर सेम फॉर्म है एक यूजर, ये लॉगिन के लिए सेम यहाँ पर हमने इनपुट लिया है, प्लेस होल्डर है यूजर नेम, प्लेस होल्डर पासवर्ड। ओके, नेम है नेम, आईडी है यूजर नेम। ओके, देन यहाँ पर नेम पासवर्ड है, आईडी है लॉगिन पासवर्ड। ओके, सो जैसे ही वोटर लॉगिन इस बटन पर मैं क्लिक करूंगी, सो बीटीएन लॉगिन इस आईडी से उस जावास्क्रिप्ट को कॉल जाएगा। यहाँ पर btn login, यहाँ पर है btn login डॉट क्लिक। ओके, सो जैसे ही btn login डॉट क्लिक फंक्शन पर मैं क्लिक मतलब बटन पर मैं क्लिक करूंगी, तो नेम आईडी के थ्रू, मतलब ऊपर मेरा फॉर्म में नेम का आईडी है यूजर नेम एंड पासवर्ड का आईडी है लॉगिन पासवर्ड। ओके, सो आईडी एंड यहाँ पर आईडी के थ्रू मैं डेटा क्या करूंगी, यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर करूंगी। ओके, देन यहाँ पर अगेन वेब3 प्रोवाइडर को कॉल। ओके, देन यहाँ पर लॉगिन जो मेथड हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाई है गेट करने के लिए, ये मेथड यूज करके मैं क्या करूंगी, उस लॉगिन मेथड में मैं नेम और पासवर्ड मुझे गेट करना है। सो डॉट कॉल करके मैं नेम यहाँ पर नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड, सो पासवर्ड थ्रू मैं डेटा क्या करूंगी, गेट करूंगी। देन जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मैं क्या करूंगी, सिंपली अगेन यहाँ पर रिटर्न करूंगी। ओके, सो जो रिजल्ट हमने अभी भेजा है, रिटर्न किया है HTML को, तो उसी रिजल्ट्स में से यहाँ पर वो रिजल्ट आ जाएगा, रिकॉर्ड रिजल्ट। console.log.record रिजल्ट करके मैं वो रिकॉर्ड रिजल्ट जो भी आ जाएगा उसको प्रिंट करूंगी। ओके, देन यहाँ पर एक इफ कंडीशन डाला है कि इफ रिकॉर्ड रिजल्ट इज इक्वल्स टू, अगर ब्लैंक होगा तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड का मैसेज देगा। ओके, एल्स क्या होगा, जो भी डेटा है, ओके, एक डेटा वेरिएबल में मैं जो भी नेम है, रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ 0 ऑफ फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, मेरा यूजर नेम है। यहाँ पर इस लिस्ट में मेरा फर्स्ट पोजीशन पे मेरा यूजर नेम है।
तो फर्स्ट पोजीशन का जो भी डेटा है नेम, उसको मैंने नेम वेरिएबल में यहाँ पर स्टोर किया। देन यहाँ पर अजैक्स का कॉल दिया एक, यहाँ पर पोस्ट मेथड रखी और पोस्ट मेथड से मैंने सेशन हैंडल इस यूआरएल को अगेन यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट पाई में कॉल दिया, सेशन हैंडल। ओके, तो जैसे ही सेशन हैंडल यहाँ पर सेशन हैंडल, ओके, सो पोस्ट मेथड से मैं डिटेल्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से मैं जो नेम मैंने असाइन किया था, मतलब रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ फर्स्ट पोजीशन पे जो जो नेम था वो मैंने क्या किया, नेम के थ्रू, इस नेम के थ्रू मैंने बैकएंड में ले लिया, उसका एक यहाँ पर सेशन क्रिएट किया नेम का, ओके, और रिटर्न str ऑफ यूजर किया। ओके, देन यहाँ पर जैसे ही अभी एडमिन लॉगिन का भी देखते हैं। यहाँ पर एडमिन लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन है। ओके, यहाँ पर हमने लिखा है लॉगिन, यहाँ पर है उसका आईडी है माय एडमिन लॉगिन। ओके, सो जैसे ही अभी यहाँ पर आईडी चेंज किया है btn लॉगिन 1। सो जैसे ही btn लॉगिन 1, अभी यहाँ पर सेम अगेन इनपुट लिया है, इनपुट दो इनपुट एक बटन है, उसका आईडी है btn लॉगिन 1। और जैसे ही btn लॉगिन 1 इस बटन पर क्लिक हो जाएगा तो हमारा btn लॉगिन 1 इस फंक्शन में इस जो फंक्शन बनाया नीचे जावास्क्रिप्ट में उसको कॉल जाएगा। ओके, देन यहाँ पर क्या करेंगे, सेम अगेन नेम और पासवर्ड उस फॉर्म से लेंगे, वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है कि कस्टम स्ट्रिंग करके, उसको लिख रखा है हमने एडमिन। ओके, उसको सेट किया है एडमिन। ओके, कस्टम स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल लिया, उसको सेट किया एडमिन। देन यहाँ पर कंडीशन लिखा कि इफ नेम इज इक्वल्स टू, मतलब इफ जो मेरा आया हुआ इनपुट का नेम है इज इक्वल्स टू, अगर वो कस्टम स्ट्रिंग होगा मीन्स क्या होना चाहिए, एडमिन होना चाहिए। एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू दैट कस्टम स्ट्रिंग मीन्स एडमिन अगर होगा तो क्या होगा, अजैक्स कॉल जाके सेशन हैंडल 1 में हम वही उसका सेशन बना रहे हैं। यहाँ पर सेशन हैंडल 1 करके रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से वहां पर नेम लिया और उसका सेशन बनाया यहाँ पर। ओके, सेशन बनाने के बाद विंडोज लोकेशन रिप्लेस करके हमने नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होने के लिए मेन पेज मेन फाइल को कॉल दिया। तो जैसे ही मेन फाइल को कॉल जाएगा, सो कंसोल सॉरी विंडोज डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस से हम नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होते हैं। तो मेन फाइल पर जैसे ही कॉल करेंगे तो यहाँ पर मेन फाइल पर कॉल करते ही यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट पाई में मेन फाइल को कॉल जाएगा। तो जैसे ही मेन फाइल पर कॉल जाएगा तो यहाँ पर मेन फाइल का कॉल हम कहाँ पर दे रहे हैं, मेन फाइल में रिटर्न रेंडर टेम्पलेट। सो रिटर्न रेंडर टेम्पलेट करने से आप नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होते हैं। तो रिटर्न रेंडर टेम्पलेट मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, डिस्प्ले वोट काउंट डॉट html। सो जैसे ही मेन फाइल पर कॉल जाएगा तो डिस्प्ले वोट काउंट डॉट html ये पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर टेम्पलेट्स में डिस्प्ले डिस्प्ले वोट काउंट। ओके, सो डिस्प्ले वोट काउंट में यहाँ पर सो डिस्प्ले वोट काउंट में हमने लिया है क्या कि जितने भी वोट है मतलब प्रिंट करने के लिए। सो हम यहाँ पर इंडेक्स में यहाँ पर जैसे ही यूजर लॉगिन हो जाएगा तो यूजर लॉगिन करते ही हम कौन से पेज पर मूव हो रहे हैं, जैसे ही यूजर लॉगिन करते हैं यहाँ पर जैसे यूजर लॉगिन सेशन हैंडल में सेशन हैंडल इस यूआरएल पर कॉल जाते ही वहां पर नेम का सेशन बनता है और हम कौन से पेज पर आते हैं, मेन, इस मेन यूआरएल पर आते हैं। देन यूजर लॉगिन में वोटर लॉगिन में मेन पर क्लिक करते ही
मेन पर क्लिक करते ही index1.html इस पेज पर कॉल जाएगा। सो index1.html अगेन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, index.html में ऐड रिकॉर्ड। सो जैसे ही यूजर का लॉगिन होता है वो ऐड रिकॉर्ड इस नेविगेशन वहां पर उसको पेज पर दिखता है। तो जैसे ही ऐड रिकॉर्ड इस नेविगेशन पर क्लिक करेगा तो ऐड रिकॉर्ड इस फंक्शन को यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट पाई में ऐड रिकॉर्ड डॉट फंक्शन को कॉल जाएगा। अभी यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड फंक्शन में हमने क्या किया है, यूजर नेम का सेशन, जो सेशन हमने यूजर का लॉगिन करते समय सेशन हैंडल में बनाया था, वो सेशन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गेट कर रहे हैं। सेशन डॉट गेट करके हमने यहाँ पर क्या किया, नेम का सेशन यहाँ पर क्या किया, गेट किया। देन उसी नेम को हमने क्या किया, यहाँ पर यूजर नेम को रिटर्न रेंडर टेम्पलेट करके, मतलब नेक्स्ट पेज पे हमने क्या भेजा, ऐड रिकॉर्ड डॉट एच टी एम एल, इस पेज पे अभी रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ऐड रिकॉर्ड डॉट एच टी एम एल इस पेज पे हमने वो यूजर नेम क्या किया, भेज दिया। तो अभी में यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड डॉट एच टी एम एल पेज पे हमने क्या किया है कि जो बटन है, ओके, पार्टीज के बटन है, लाइक यहाँ पर बीजेपी है, शिवसेना है, कांग्रेस है और एएपी है। ओके, सो यहाँ पर जो बटन्स है, जो बटन लिए हैं हमने, उसका वैल्यू है बीजेपी। ओके, आईडी दिया है 1 2 3 4। ओके, दोनों सबका टाइप है सबमिट। ओके, देन यहाँ पर उसकी इमेज है, यहाँ पर बीजेपी की इमेज है, शिवसेना का इमेज है, देन कांग्रेस का, सभी का यहाँ पर इमेज असाइन किया है। अभी यहाँ पर हमने एक जावास्क्रिप्ट लिखी है कि जिसका बटन है, ओके, यहाँ पर जो भी टाइप बटन है उस बटन पर आईडी, सॉरी, जहां पर टाइप बटन है उस बटन पर क्लिक करते ही जो फायर बटन, मतलब वेरिएबल लिया है यहाँ पर एक फायर बटन, ओके, और उसका जो भी वैल्यू होगा, वो फायर बटन का जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। ओके, पार्टी का नेम डॉट पार्टी नेम फायर बटन डॉट टू स्ट्रिंग, जो फायर बटन का वैल्यू आ जाएगा वो वैल्यू यहाँ पर, एंड यूजर नेम। ओके, देन यहाँ पर अजैक्स कॉल करके पोस्ट मेथड से सेशन हैंडल वोट को कॉल दिया एप्लीकेशन डॉट पाई में। यहाँ पर है वो सेशन हैंडल वोट। ओके, यहाँ पर वो मेथड बना। अभी पोस्ट मेथड से जो भी हमने पार्टी का नेम, जो भी बटन फायर करते ही जो पार्टी का नेम आया था वो नेम यहाँ पर आ जाएगा, और यूजर नेम, यूजर का नेम यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो जैसे ही वोट करते हैं तो यहाँ पर एक इमेज है, इमेज डॉट ओपन, इमेज हमने लिया है एक वाइड डॉट जेपीजी, वाइड डॉट जेपीजी करके एक इमेज है। उस इमेज को हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा है कि इमेज डॉट ओपन करके वो इमेज ओपन हो जाएगी। देन जो इमेज होगी उसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज डॉट सेव कहाँ पर हो जाएगी, स्टैटिक फर्स्ट इमेज, जो फर्स्ट इमेज हमारी बनती है यहाँ पर जो फर्स्ट इमेज बनती है उसको हम क्या करेंगे, img.jpg, इस नेम से वो सेव हो जाएगी। ओके, देन वो फर्स्ट इमेज जैसे ही सेव होती है, यहाँ पर मैंने एक txt लिया है, उस txt को मैंने एज अ नेम, जो पार्टी का नेम होगा उसको असाइन किया है। देन जो पार्टी का नेम होगा वो यहाँ पर मैंने प्रिंट किया है, ओ करके यहाँ पर क्या किया है, प्रिंट किया है वो टेक्स्ट की क्या आता है वो देखने के लिए। देन यहाँ पर एक रैंडम वर्ड्स जनरेट किया है। ओके, रैंडम वर्ड्स, जो दो शेयर्स बनते ही यहाँ पर दो रैंडम वर्ड्स बनते हैं ये। सो यहाँ पर वो रैंडम वर्ड्स हम जनरेट कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ पर जनरेट शेयर कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जनरेट शेयर,
ओके, यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड में एप्लीकेशन डॉट पाई में यहाँ पर जनरेट शेयर। ओके, अभी ये जनरेट शेयर करते ही इस इमेज की जो इमेज है उसके 2 शेयर्स हम जनरेट कर रहे हैं। ओके, सो जनरेट शेयर करते ही इस यहाँ शेयर में यहाँ पर इमेज, यहाँ पर 2 पीएनजी इमेजेस जनरेट हो रही है। यहाँ पर स्टैटिक एक जनरेट हो रही है, स्टैटिक इमेज 1 डॉट सेव करके स्टैटिक एक इमेज 1 में सेव हो रही है यहाँ पर इमेज 1 में, और एक स्टैटिक इमेज 2 में सेव करेंगे तो इमेज 2 यहाँ पर। ओके, ये 1 और ये 2 डॉट पीएनजी ऐसे हम यहाँ पर शेयर जनरेट कर रहे हैं। ओके, सो जैसे ही यहाँ पर शेयर जनरेट हो जाएंगे, ओके, वो जो रैंडम वर्ड है वो रैंडम वर्ड को हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रिंट किया है। ओके, देन यहाँ पर हमने जो एनक्रिप्टेड मैसेज है, एनक्रिप्टेड फाइल्स जनरेट करने के लिए यहाँ पर एक पेम फाइल जनरेट की है। ओके, और जो जो भी इनक्रिप्टेड फाइल यहाँ पर जनरेट हो रही है उसको हमने क्या किया है कि यहाँ पर न्यू फाइल एपीआई डॉट ऐड करके स्टैटिक इमेज ईएनसी इस नेम से यहाँ पर हमने सॉरी इस पाथ में इस नेम से हमने वो उसको सेव किया है। ओके, देन यहाँ पर जो भी डेटा आया है उसको लिस्ट ऑफ फाइल में हमने क्या किया, एक लिस्ट ऑफ फाइल लिया और उसमें हमने एक एक करके वेरिएबल को जो इनपुट डेटा यहाँ पर आया है उसको असाइन किया है। यहाँ पर ए को मैंने एज ए यूजर नेम असाइन किया है, बी को मैंने एज अ नेम असाइन किया है, सी को स्टैटिक की पिक वन प्राइवेट डॉट पेम जो पेम फाइल है उस पेम की है उसको हमने यहाँ पर असाइन किया है। यहाँ पर की सॉरी यहाँ पर जो की है, यहाँ पर कीज में जो पिक वन डॉट प्राइवेट डॉट पेम फाइल पेम जनरेट होती है। ओके, यहाँ पर जो जनरेट होती है पेम उसको हम वहां पर क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे थे, तो वही हम क्या कर रहे हैं ब्लॉकचेन में अभी भेज रहे हैं। ओके, देन यहाँ पर जो पब्लिक की है वो, ओके, देन यहाँ पर जो एनक्रिप्टेड है वो, ओके, और हैश वैल्यू हम क्या करें यहाँ पर अगेन यहाँ पर एफ वेरिएबल को असाइन करके यहाँ पर भेज रहे हैं। और इमेज का जो पाथ है, ओके, जो इमेज का पाथ है वो इमेज नेम प्लस इमेज का पाथ हमने यहाँ पर ले लिया। ओके, देन यहाँ पर रिटर्न का क्या कर रहे हैं, वही लिस्ट ऑफ फाइल हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं एड रिकॉर्ड डॉट एचटीएमएल इस पेज पे। ओके, अभी जो भी डेटा हमने लिया है, यूजर नेम, पार्टी का नेम, प्राइवेट की, एनक्रिप्टेड की, पब्लिक की, हैश वैल्यू और इमेज का पाथ, ओके, वो डेटा ऑफ ए करके डेटा ऑफ ए बी सी डी जैसे ही असाइन किया है वहां पर उससे वो डेटा हमने क्या किया यहाँ पर ले लिया। देन हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया है कि ऐड वोट करके। ओके, ऐड वोट इस फंक्शन में हमने क्या किया, यहाँ पर ऐड वोट इस फंक्शन में जितना भी डेटा था मुझे ऐड करना है। फर्स्ट यहाँ पर की आ जाएगी बाय डिफॉल्ट जो की है वो, और यूजर नेम, वोटर का पार्टी का नेम, जितना भी डेटा है यहाँ पर देखिए, ये वोटर का पार्टी ने ये वोटर, ओके, वोट पार्टी नेम, देन प्राइवेट की, एनक्रिप्टेड की, पब्लिक की, हैश वैल्यू, पाथ, वोट। ओके, सो जितने भी वोट किए हैं उसको हमने क्या रखा है, ट्रू रखा है, उसको इज इक्वल टू वैल्यू क्या रखा है, ट्रू रखा है। इसको इस लिस्ट में जितना भी डेटा आएगा वोटिंग का हर एक यूजर का उसको हम इस लिस्ट में पुश करेंगे। ओके, सो डॉट सेंड करके वो डेटा हमने क्या क्या सेंड किया।
देन यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके रिजल्ट प्रिंट किया है। ओके, यहाँ पर एक कैच फंक्शन बनाया है कि जो भी मतलब अगर ये डेटा अगर उसको वहां पर मिलेगा ब्लॉकचेन में, तो यो यूजर आर ऑलरेडी वोट, प्लीज डोंट वोट अगेन। ओके, यू विल नॉट बी एबल टू वोट अगेन। सो ये मैसेज दे देगा। Same web3 dict data, then function result. Okay, so function result then send करते ही अगर सेम डेटा वहां पर मिलता है उसको, तो वो वोट वोट को वोटर को वोट करने नहीं देगा, तो वो वोट कंसीडर ही नहीं होगा, वोट होगा ही नहीं। ओके, फिर अभी एडमिन साइड पर जो डेटा है वो डेटा डिक्रिप्ट करने के लिए, तो मेन फाइल फंक्शन था वो एडमिन साइट पे, मेन फाइल। ओके, सो जैसे ही मेन फाइल फंक्शन को कॉल जाएगा तो डिस्प्ले वोट काउंट डॉट HTML इस पेज पर कॉल जा रहा था, तो डिस्प्ले वोट काउंट हमने यहाँ पर ओपन किया है। डिस्प्ले वोट काउंट में हमने यहाँ पर एक प्रिंटिंग वोट का एक बटन लिया है। ओके, शायद यही यही है वो बटन प्रिंटिंग वोट का, ये है वो बटन प्रिंटिंग वोट। तो जैसे ही प्रिंटिंग वोट बटन पर क्लिक हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रिंटिंग वोट बटन, उसका आईडी है BTN लॉगिन ही दिया है आगे हमने यहाँ पर। ओके, सेम आईडी है। तो जैसे ही इस प्रिंटिंग बट वोट बटन पर क्लिक करेंगे तो BTN लॉगिन, अभी ये BTN लॉगिन है यहाँ पर। तो जैसे ही BTN लॉगिन इस बटन पर क्लिक हो जाएगा, हम क्या करें, वही वही जो ऐड वोट जहां पर हमने किया था उसी लिस्ट में से हम क्या करेंगे, गेट वोट करेंगे। तो अभी यहाँ पर BTN लॉगिन करते ही अगेन वेब3 प्रोवाइडर को कॉल जाएगा, यहाँ पर वो अकाउंट सिलेक्ट करेगा कि कौन सा अकाउंट उसको लेना है। देन कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड गेट वोट हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाई है सॉलिडिटी फाइल में, ये फंक्शन गेट वोट। अभी वो गेट वोट कर रहा है यूजर नेम के थ्रू। ओके, तो जितने यूजर नेम होंगे उतना डेटा मतलब रिकॉर्ड रिजल्ट में वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अभी सभी डेटा दिखाना है मुझे, इसलिए मैं सभी डेटा यहाँ पर दिखा रही हूँ यूजर नेम थ्रू। सो जो भी रिजल्ट आएगा वो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न रिजल्ट करके रिटर्न कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट करके रिटर्न करेंगे। तो जो रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न करके हम यहाँ पर रिकॉर्ड रिजल्ट, जो रिटर्न किया हुआ रिकॉर्ड रिजल्ट है उसको यहाँ पर ले आएगा, वो रिकॉर्ड रिजल्ट डॉट कॉल किया है तो हम क्या कर देंगे, गेट कर रहे हैं। और जैसे ही डॉट सेंड बोलूंगी तो हम डेटा ऐड कर रहे हैं ब्लॉकचेन में। ओके, देन यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके रिजल्ट को प्रिंट किया। देन यहाँ पर फॉर लूप में वो रिकॉर्ड रिजल्ट डाला, बिकॉज मल्टीपल डेटा है इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, फॉर लूप लगाया है। ओके, सो इफ रिकॉर्ड रिजल्ट इज इक्वल्स टू, अगर ब्लैंक है मेरा उसमें, अगर उस रिकॉर्ड रिजल्ट में कुछ भी डेटा नहीं है, एक भी डेटा नहीं है मेरा, तो वो क्या होगा, यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं। देन यहाँ पर एल्स में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में जितना भी डेटा है उस डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉरी, जो भी जितना भी डेटा यहाँ पर हम लेने वाले हैं उसको हम एक डेटा वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ओके, अभी रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ इस जो आया हुआ रिकॉर्ड रिजल्ट है, मतलब जो आया हुआ रिजल्ट है, उस रिजल्ट में से आई ऑफ वन अभी पोजीशन के हिसाब से वो डेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट करेंगे डेटा में। ओके, रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ वन, यहाँ पर वन क्या है, मेरा यूजर नेम है। देन यहाँ पर पार्टी का नेम है, प्राइवेट की है, एनक्रिप्टेड की है, पब्लिक की है, हैश वैल्यू है, ये सभी जितना भी डेटा है यहाँ पर डेटा वेरिएबल में हम क्या करेंगे, पोजीशन के हिसाब से सेट करेंगे।
यानी यहाँ पर पोस्ट मेथड से सेशन हैंडल डिस्प्ले बोर्ड इस बटन को कॉल, सॉरी इस यूआरएल को कॉल जाएगा सेशन हैंडल डिस्प्ले बोर्ड। ओके, अभी इस सेशन हैंडल डिस्प्ले बोर्ड में ओके ओके यहाँ पर क्या किया, वो डेटा को एज अ डेट, वो डेटा जो था, ये डेटा को एज हमने क्या किया, डेटा वन लिया। ओके, देन यहाँ पर क्या किया, सक्सेस फंक्शन डेटा कंसोल डॉट लॉग करके डेटा को प्रिंट किया। देन लोकल स्टोरेज सेट आइटम काउंट को क्या किया, काउंट ऑफ डेटा ऑफ AAP, then Shivsena count of data of Shivsena, then con count of data of Congress, then बीजेपी का। ओके, जितना भी काउंट आया विंडो डॉट लोकेशन करके काउंट इस फंक्शन को कॉल। सो पहले जैसे ही सेशन हैंडल को कॉल जाएगा, जैसे ही सेशन हैंडल को काउंट को कॉल जाएगा। ओके, तो देन यहाँ पर जो डेटा था मेरा, ओके जो डेटा मैंने वहां पर लिया था, वो डेटा को क्या क्या किया, स्प्लिट किया मैंने, एक स्पेस से स्प्लिट किया। ओके, सो स्प्लिट करते ही मैंने एक एक वेरिएबल में इंडेक्स वाइज वो डेटा क्या किया, अगेन सेट किया, पार्ट ऑफ टू, पार्ट थ्री, पार्ट फिफ्थ। यहाँ पर इस पार्ट वेरिएबल में डेटा स्प्लिट हुआ है ना, तो पार्ट से ही लेंगे, यहाँ पर पार्ट फिफ्थ, पार्ट सिक्स। ओके, वेरिएबल को एक एक वेरिएबल में यहाँ पर स्टोर करेंगे। देन सेशन डॉट गेट करके यूजर नेम लेंगे। ओके, देन यहाँ पर जो भी ये यू आर लिव, ओके इन्फुरा, ये आईपीएफएस में जो हमने एक जो हैश वैल्यू स्टोर की थी, उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है। ओके, देन यहाँ पर ओके, देन यहाँ पर डिक्रिप्ट फंक्शन को कॉल जाएगा। ओके, डिक्रिप्ट करने के लिए हमने क्या किया, जो भी आईपीएफएस का जो वैल्यू था, ओके उसको डिक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पर डिक्रिप्ट फंक्शन में उसको भेज दिया, डिक्रिप्ट 11 करके। यहाँ पर डिक्रिप्ट 11, यहाँ पर डिक्रिप्ट 11, तो उसमें जो रैंडम की जनरेट हुई थी वो की एंड फाइल का नेम। ओके, इस सब को हमने क्या किया, वो फाइल का नेम यहाँ पर आया, डिक्रिप्ट हुआ, डिक्रिप्ट जो हुई है फाइल, उसको स्टैटिक डिक्रिप्ट डीएनसी प्लस फाइल नेम, इसमें हमने क्या किया, उसको स्टोर किया, उसको उसमें सेव किया। ओके, सो यहाँ पर जैसे ही डिक्रिप्ट यहाँ पर हुआ, ओके जो डिक्रिप्ट फाइल थी उसको हमने क्या किया, यहाँ पर IG इज इक्वल टू इमेज डॉट ओपन करके इमेज को ओपन किया। ओके, देन यहाँ पर इमेज डॉट सेव करके जो डिक्रिप्टेड फाइल थी उसको हमने क्या किया, इमेज नेम प्लस डॉट पीएनजी यहाँ पर क्या किया, सेव किया है। ओके, देन यहाँ पर इंपोर्ट ओएस करके फॉर लूप में यहाँ पर जो भी यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट लिए, इमेज टू लिस्ट। ओके, देन यहाँ पर फॉर में
डायरेक्टरी का पाथ, उसका नेम एंड फाइल नेम। इन ओएस इन ओएस में हम क्या कर रहे हैं, पाथ दे रहे हैं उसको। ओके, देन यहाँ पर जो भी एलबीएस डिकोड, देन यहाँ पर जैसे ही वो मैसेज डिकोड हो जाएगा, एलबीएस डिकोड करके स्टैटिक कंप्रेस में कंप्रेस डॉट पीएनजी एक जनरेट हो जाएगी, जैसे ही वो मैसेज डिकोड हो जाएगा वैसे ही। ओके, देन यहाँ पर जो काउंट आएगा, काउंटर डॉट ओपी, ओपी में अभी वो लिस्ट आई है जिसमें एलबीएस डिकोड मैसेज आया है। ओके, देन उस ओपी को और ओपी को क्या करेंगे, काउंटर काउंटर लगाएंगे, और काउंटर डॉट ओपी इस लिस्ट में, ओपी डॉट अपेंड में हमने उसको अपेंड किया था, तो ओपी में ओपी का लिस्ट में कितना काउंट है वो काउंट करेंगे यहाँ पर, उस काउंट को प्रिंट करेंगे, और वही काउंट हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं डिस्प्ले वोट काउंट। देन यहाँ पर जैसे ही वो काउंट आ जाएगा, तो यहाँ पर काउंट फंक्शन को कॉल दे रहे हैं हम काउंट में। काउंट डॉट एचटीएमएल, यहाँ पर एक टेबल है बनाया, ये वोट का लिस्ट। ओके, एक टेबल बनाया है इसमें एपी का कितना काउंट है, शिवसेना का कितना है, कांग्रेस का कितना है, और बीजेपी का कितना काउंट है वोट का, वो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। सो आईडी के हिसाब से वहां पर सेट कर रहे हैं। तो जो हमने आईडी पर वहां पर सेट किया था, यहाँ पर क्या करेंगे, गेट नेम काउंट, जो वेरिएबल यूजर नेम में लोकल स्टोरेज ऑफ गेट आइटम काउंट, देन शिवसेना का काउंट काउंट, देन कौन काउंट एंड बीजेपी का काउंट। ओके, सो कांग्रेस का काउंट एंड बीजेपी का काउंट, तो एक एक वेरिएबल में यहाँ पर स्टोर किया, और गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो वहां पर क्या किया, इनर डॉट एचटीएमएल में उसको क्या किया, सेट किया, काउंट 1 सेट किया, देन वहां पर शिव काउंट 1 सेट किया, देन कांग्रेस काउंट 1 सेट किया, और बीजेपी का काउंट ऊपर क्या किया हमने, वैसे वैसे टेबल में सेट किया यहाँ पर।